अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम आपका एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर, फ्रेज और एक क्लॉज में फ़र्क क्या है। अब एक जुमला जो है वो सेंटेंस भी होता है, उसके अंदर आपको फ्रेजेस भी मिल जाते हैं और क्लॉजेस भी मिल जाते हैं और आगे इसकी कुछ टाइप्स भी हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन तीन चीज़ों को। स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जाम्पल आप देखें, अ गुड बॉय विन्स बट यू आर लूजिंग। अब पहले देखते हैं कि एक सेंटेंस क्या होता है। एक सेंटेंस जो है वो एक कैपिटल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है और वो ख़त्म होता है एक फुल स्टॉप, जिसको हम पीरियड भी कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क या फिर क्वेश्चन मार्क पे। इन दैट केस यहाँ पर हमारे पास सिर्फ फुल स्टॉप मौजूद है, पीरियड। सेंटेंस की पहचान ये है कि वो शुरू होगा एक कैपिटल लफ्ज़ से, कैपिटल अल्फ़ाबेट से, और वो एंड होगा एक पीरियड, एक्सक्लेमेटरी मार्क या क्वेश्चन मार्क से। ये एक सिंपल पहचान है सेंटेंस की। ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। सेम है, अगर आप देखें, शी इज़ अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ये कंप्लीट एक सेंटेंस है। देखिए इसके आगे क्योंकि फुल स्टॉप लगा हुआ है और इसके पहले लफ्ज़ का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल है। एक सेंटेंस की खासियत ये होती है कि वो एक कंप्लीट थॉट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक कंप्लीट आइडिया दे लेता है कि हमें एक जुमले में एक बात की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब आते हैं क्लॉज और फ्रेज की तरफ। एक क्लॉज क्या है और एक फ्रेज क्या है। एक फ्रेज को अगर हम डिस्कस करें तो फ्रेज कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि एक सिंगल वर्ड की तरह काम कर रहे हों, जो कि एक सिंगल थॉट को रिप्रेजेंट करते हों। हम अक्सर उनको ऐसे पढ़ जाते हैं जैसे उनका मतलब एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का, ये हमारे पास एक फ्रेज है। सेम वे, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ये हमारे पास एक फ्रेज है, क्योंकि दोनों एक सिंगल थॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक सिंगल यूनिट के तौर पे काम कर रहे हैं। फिर चीज़ आती है क्लॉज। अब जो क्लॉज है वो एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके पास अपना सब्जेक्ट भी होता है और एक अपना वर्ब भी होता है। एक क्लॉज में हमें एक सब्जेक्ट मिल जाता है और वो कोई एक्शन भी परफॉर्म कर रहा होता है। तो अगर मैं कहूँ अ गुड बॉय विन्स बट यू आर लूजिंग, तो पहले अगर आप इतने हिस्से को देखें, अ गुड बॉय विन्स, तो हमारे पास सब्जेक्ट भी मिला हुआ है, गुड बॉय, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये जो हमारे पास वर्ब भी है, जीतना, विन्स, हमें सब्जेक्ट भी मिल गया और हमें एक वर्ब भी मिल गया। तो मैं कहूँगा ये कंप्लीट हमारी एक क्लॉज है। सेम वे, बट यू आर लूजिंग, अगर आप देखें, यू हमारे पास सब्जेक्ट भी मौजूद है और लूजिंग हमारे पास वर्ब भी मौजूद है, तो मैं कहूँगा इतना हिस्सा हमारे पास एक क्लॉज है। एक जुमले में एक क्लॉज हो सकती है, एक से ज़्यादा भी क्लॉज हो सकती है। एक जुमले में एक फ्रेज हो सकता है, एक से ज़्यादा फ्रेज भी हो सकते हैं, हो सकता है फ्रेज हो ही ना। अब इस जुमले में हमारे पास ये हमें मिल गए हैं दो क्लॉजेज हैं, और हमारे पास जो ये इतना हिस्सा था अ गुड बॉय, इतना हमें मिल गया था एक फ्रेज। और मैंने आपको बताया कि यहाँ से लेके जहाँ पर ये एंड हो रहा है, इतना कंप्लीट हिस्सा हमारा एक सेंटेंस है। तो अब जो एक फ्रेज होता है उसके पास या तो सब्जेक्ट नहीं होगा या फिर वर्ब नहीं होगा, और उसमें हमें कंप्लीट थॉट नहीं मिल रही होती, एक आइडिया नहीं मिल रहा होता। बस ये कि वो किसी एक आइडिया को, एक छोटे से वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अ गुड बॉय एक ही चीज़ कर रहे हैं कि एक लड़के के बारे में बता रहे हैं, एक अच्छा लड़का, एक ही खासियत की बात हो रही है। तो ये हमारा एक फ्रेज बन गया। जबकि एक जो क्लॉज है उसके पास सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होता है। अगर आप देखें, क्लॉज नहीं है या सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है या हमारे पास वर्ब नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ क्लॉज। और अगर तो वो शुरू हो रहा है कैपिटल अल्फ़ाबेट से और एंड हो रहा है फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क या क्वेश्चन मार्क पे, तो इट इज़ अ सेंटेंस। सेम अगर हम निचली एग्जांपल देखें दोबारा, शी इज़ ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, तो हमें पता चल गया हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हमारे पास एक है फ्रेज। क्या अब हम इसके अंदर से क्लॉजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अब अगर हम इसमें क्लॉज आइडेंटिफाई करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। देखिए, हमारे पास सब्जेक्ट भी मौजूद है, हमारे पास वर्ब भी मौजूद है, ये क्लॉज हो सकता है, लेकिन ये यहीं पे बात हमारी एंड हो रही है। अगर ये
किसी और फ्रेज के साथ या किसी और क्लॉज के साथ मिलके कुछ काम कर रहा होता, इतना हिस्सा लिखा जाता, तो फिर हम कह सकते थे कि ये एक क्लॉज है। अब क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर आके एंड हो जाती है, इसलिए हम इसको कंप्लीट एक सेंटेंस ही कहेंगे, और एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर हमें एक फ्रेज मिला हुआ है। ये है सेंटेंस। मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। सेंटेंस जो होता है वो एक कंप्लीट आइडिया देता है, एक हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है बात की, एक कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट होकर फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। एक क्लॉज जो है उसके अंदर हमें एक सब्जेक्ट दिया गया होता है और एक वर्ब भी मौजूद होता है, और वो जुमले का एक हिस्सा होता है क्लॉज। और जो फ्रेज है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि एक मानी को रिप्रेजेंट कर रहे हों, जो कि एज वन यूनिट एक्शन कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड बॉय हमारे पास फ्रेज था, आ गुड बॉय विन्स हमारे पास क्लॉज है, और वो कंप्लीट हमारे पास जिसमें दो क्लॉजेज मिली हुई हैं और एक फ्रेज शामिल है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक सेंटेंस है। अब ये एक फ्रेज हो सकता था, ये दो क्लॉजेज हैं। इसलिए हमारे आज की टॉपिक की डिस्कशन यहीं पे एंड होती है। अब आगे सेंटेंस की, क्लॉज की और फ्रेजेस की कुछ टाइप्स हैं जिनको हम फर्दर लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।